सोना चांदी के बाजार में तो जैसे आग ही लग गई है। जनवरी 2026 में कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी हैं कि सारे के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो सवाल ये है कि भाई अचानक ऐसा हो क्या गया? चलिए इस रिकॉर्ड तोड़ तेजी के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 3,41,500 रुपए। जी हाँ, ये चांदी का नया दाम है प्रति किलो का। सिर्फ ये एक नंबर ही काफी है ये बताने के लिए कि बाजार में किस लेवल की उथल-पुथल मची हुई है। तो सवाल वही है, सोने चांदी में आखिर ये आग लगी क्यों? ऐसा क्या हुआ कि कीमतें रातों रात आसमान पर पहुंच गईं? चलिए इस बड़ी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए हम कुछ चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले इस रिकॉर्ड तोड़ तेजी को देखेंगे, फिर कीमतों का पूरा हिसाब किताब समझेंगे, जानेंगे कि आखिर ये दाम बढ़ क्यों रहे हैं और इसका हम सब पर क्या असर होगा, और आखिर में बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले सीधे आंकड़ों की बात करते हैं, ताकि ये अंदाजा लगे कि ये उछाल असल में है कितना बड़ा। अब जरा जनवरी महीने में कीमतों के सफर को देखिए। 9 जनवरी को 24 कैरेट सोना था करीब 1,41,000 का, और सिर्फ 2 हफ्ते में ही ये 1,61,000 के पार चला गया। लेकिन असली खेल तो चांदी में हुआ है। 2,47,000 से उछलकर सीधे 3,41,000 पर। ये तो लगभग 38% की बढ़ोतरी है, वो भी सिर्फ 15 दिनों के अंदर। कमाल है। तो इन सारे आंकड़ों का सीधा सीधा मतलब ये है कि कुछ ही दिनों के अंदर सोना 20,000 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो गया। इससे पता चलता है कि बाजार में ये जो तूफान आया है वो कितनी तेजी से आया है। ठीक है, नंबर्स तो देख लिए और ये वाकई चौंकाने वाले हैं। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए इस तेजी के पीछे की 5 बड़ी वजहों को समझते हैं। देखिए, कोई एक कारण नहीं है, असल में कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। दूसरा, जब भी महंगाई बढ़ती है तो लोग शेयर मार्केट जैसे रिस्की निवेश से पैसा निकालकर सोने जैसी सुरक्षित चीज में लगाते हैं। ऊपर से भारत में शादियों का सीजन है तो ज्वेलरी की डिमांड भी जोरों पर है। और जब इन सब के साथ रिजर्व बैंक की पॉलिसीज भी जुड़ जाती हैं तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म बन जाता है। लेकिन इन बढ़ती कीमतों का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। मतलब किसी के लिए ये एक बुरी खबर है तो किसी के लिए ये एक बड़ा मौका भी हो सकता है। देखिए, एक तरफ है आम ग्राहक, जिनके लिए अब ज्वेलरी खरीदना मुश्किल हो गया है, शादियों का बजट बिगड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ है इन्वेस्टर्स, जिनके पास पहले से सोना था, उन्हें तो जबरदस्त फायदा हो रहा है। गोल्ड ईटीएफ, मतलब जो डिजिटल गोल्ड में निवेश करते हैं, वहां भी एक बूम दिख रहा है और भविष्य में अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद भी बढ़ गई है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आगे क्या होगा। क्या ये तेजी ऐसे ही चलती रहेगी? चलिए देखते हैं कि मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या अनुमान लगा रहे हैं। तो विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मौजूदा ट्रेंड ऐसा ही बना रहा तो 24 कैरेट सोना 1,70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल को भी छू सकता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और बात यही खत्म नहीं होती, चांदी के लिए तो अनुमान और भी बड़ा है। कहा जा रहा है कि ये 3,75,000 से 4 लाख रुपए प्रति किलो तक भी जा सकती है। हालांकि ये सब कुछ ग्लोबल मार्केट और आर्थिक नीतियों पर ही निर्भर करेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कीमतों के इस तूफानी दौर में क्या सोना वाकई हमेशा की तरह सबसे सुरक्षित निवेश बना रहेगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।